हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। मेरा नाम है प्रणव मखदूम और आज मैं आपसे बात करने जाने वाला हूँ जेई मेंस के बारे में और जेई एडवांस के बारे में। इस एग्ज़ाम को कैसे हम टैकल कर सकते हैं इस लास्ट मोमेंट पे, यही बात हम आज के इस वीडियो में करने जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर मेरे 5 मेजर मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने अपनी प्रिपरेशन के वक्त पहली जो मिस्टेक की थी वो थी कि मैंने थ्योरेटिकल टॉपिक्स को बोला था कि मैं ये लास्ट में आके पढ़ूंगा। तो यही मेरी सबसे एक बहुत ही बड़ी गलती थी। और मैं बोलता था कि लास्ट में एक महीने पहले अगर मैं ये चैप्टर्स जो पढ़ूंगा तो मुझे याद रह जाएंगे और मैं एग्ज़ाम में डायरेक्टली लिख के आऊँगा। लेकिन ये टॉपिक्स का साइज़ इतना बड़ा है कि इसमें याद रखने का बहुत सारा कंटेंट होता है। तो ये ऐसा लास्ट के मोमेंट पे जाके अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये डायरेक्टली याद नहीं रहते और बाकी के रिवीजन के टॉपिक्स भी हमारे बच जाते हैं। जैसे कि मतलब पहले जो हम पढ़ते आते थे वो बाकी के चैप्टर्स, वो भी लास्ट के मोमेंट पे हम रिवीजन के लिए हमें सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता। तो जो ये बड़े बड़े चैप्टर्स है थ्योरेटिकल, जैसे कि इसमें आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मेन पार्ट है वो आता है, और फिजिक्स में जैसे सेमीकंडक्टर्स कम्युनिकेशन है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉलीमर्स बायोमोलिक्यूल्स, ऐसे जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स अगर आज से ही हम एक एक घंटे रोज़ इन्हें देकर अगर हम आज से ही इसे पढ़ना स्टार्ट करें, मैं बोल रहा हूँ कि हर दिन एक एक घंटा अगर हम दें आज से ही, तो एग्ज़ाम तक हमें ज़्यादा लोड नहीं आएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इस लोड को अभी ख़त्म करने का। तो यही मेरी एक गलती थी कि मैंने लास्ट के मोमेंट पे आके इन्हें पढ़ना स्टार्ट किया था और मुझे बहुत तकलीफ़ हो गई थी, और ये आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास हर रोज़ 1 घंटे पढ़ने का टाइम नहीं है इन चैप्टर्स को, तो आप लोग सोने से पहले 30 मिनट्स भी अगर इन चैप्टर्स को अगर हर रोज़ देखेंगे तो ये आपका लोड कम कर सकती है। और अगर ऐसा भी नहीं है तो आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स बार बार देखते रहे रहे तो भी आपका इन चैप्टर्स में कमांड आ सकता है। तो दोस्तों, अभी चलते हैं मेरे दूसरे मिस्टेक की तरफ। मेरी दूसरी मेन मिस्टेक यही थी कि मैं तीनों सब्जेक्ट के ऊपर इक्वली फोकस नहीं करता था। मुझे मैथ्स ज़्यादा पसंद नहीं आती थी, इसलिए मैंने उसकी बहुत ही कम प्रैक्टिस की थी और मैंने सिर्फ नोट्स और सॉल्व एग्जाम्पल्स देख के ही मैं एग्ज़ाम को गया था। इसलिए मुझे मैथ्स में बहुत दिक्कतें आ गई। इसलिए आप लोग उन तीनों सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट को उसका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम आपको हर रोज़ देना ही पड़ेगा। These three subjects are like a pillars of the JEE preparation. So अगर उसमें से अगर एक भी पिलर वीक रह जाता है तो एक बहुत ही मुश्किल आ सकती है। लेकिन इसलिए हमें तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर सेम फोकस रखना पड़ेगा। हमें एक दिन में हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा तो मिनिमम देना ही है, जिससे कि हम उसके कांटेक्ट में रहे और हम सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहे और उस टॉपिक से हम कनेक्टेड रहते हैं, तो हमें अच्छे तरीके से वो चैप्टर याद हो जाता है। तो यही एक सबसे मेजर इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं मेरी तीसरी मिस्टेक की। वो मिस्टेक ये थी कि मैं मैथ्स को सॉल्व नहीं करता था और मैं मैथ्स को पढ़ता था। मतलब मैं उसके सॉल्यूशंस पढ़ के समझ लेता था और बोलता था कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से करना है और आगे बढ़ जाता था। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और यही सेम मिस्टेक आप में से बहुत सारे लोग करते आ रहे होंगे। ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको कितना भी समय लगे, आप बहुत कम प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन वो खुद से करें और खुद का दिमाग यूज़ करके आप उसका सॉल्यूशन ट्राई करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में यही चीज़ स्ट्राइक करेंगी। फोकस ऑन सॉल्विंग ऑफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन मैथ्स, डोंट जस्ट रीड सॉल्यूशन। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं मेरी फोर्थ मिस्टेक की। मैं मेरे प्रिपरेशन के वक्त कुछ मैथ्स के टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि वो मुझे कंसेप्ट समझ में ही नहीं आते थे। जैसे कि प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट मैं जितना भी ट्राई करूँ मुझको समझ में ही नहीं आते थे, तो मैं उनके साथ बहुत लड़ता था और बहुत समय दे के उनको पढ़ने का ट्राई करता था। लेकिन
मुझे फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना आता था। और ऐसे टफ टॉपिक्स के और भी है, जैसे कि केमिस्ट्री में फाइंड नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो ऐसे टॉपिक्स जो है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और बहुत ही टफ भी होते हैं। तो इनमें ज़्यादा हम टाइम इन्वेस्ट ना करें और सिंपल टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करके हमें मार्क्स ग्रैब करने हैं। और इन जैसे टफ टॉपिक्स को हम लेफ्ट भी कर सकते हैं। जो टॉपिक्स आप लोगों को टफ जाते हैं या उनको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समय जाने वाला है ऐसा लगता है, तो आप उन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हो। और ये मैं खुद बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ आइसोमर्स जैसे चैप्टर्स मैंने छोड़ दिए थे और मैंने फाइनल एग्ज़ाम में भी उन सभी टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस लेफ्ट कर दिए थे। और मैंने बाकी जो क्वेश्चंस जो पे एग्ज़ाम में आए थे उन पे ही ज़्यादा फोकस करके मैंने उन पे ही मार्क ग्रैब कर लिए थे और मैं आज आईआईटी में पहुंच चुका हूँ। इसलिए मैं आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रख सकते हैं। और जो भी टॉपिक आप लोगों को टफ जा रहा है, ये टॉपिक्स लाइक पीएनसी, प्रोबेबिलिटी मेरे को टफ जाते थे, आपको कुछ अलग चैप्टर्स जाते टफ जाते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हो। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं मेरे 5वीं और सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक की। हम सभी लोग अपने प्रिपरेशन के वक्त मॉक टेस्ट तो देते ही रहते हैं और ये देना बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होता है और मैं भी ये देता रहता था। लेकिन हर एक मॉक टेस्ट के बाद उसका रिज़ल्ट भी आता है और वही रिज़ल्ट हमें एक अच्छी फीलिंग या बुरी फीलिंग दे देता है। मैं अक्सर मेरे मॉक टेस्ट के बाद देखता था कि मेरे फ्रेंड्स को कितने मार्क्स आए और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपके फ्रेंड्स के मार्क्स आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है और उसको लेके आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना है। आपको सिर्फ आपके साथ कंपटीशन करना है और किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना। इसका यही फ़र्क पड़ता है कि आप अंडर प्रेशर नहीं जाते हैं और आप आपके बेस्ट वर्जन बनने का ट्राई करते हो। और यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप आपसे ही कॉम्पीट करके आपसे ही बेहतर बनकर दिखाना होता है। एग्ज़ाम के बाद बुरा फील न करते हुए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें ये इस क्वेश्चन में क्या सिली मिस्टेक हुई, क्या मिस्टेक हुई, मतलब हमें कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई कि क्या किस वजह से हमारे मार्क कम आए, ज़्यादा आए, क्या हुआ। ये हमें पूरा एनालिसिस एग्ज़ाम का करना होता है। और अगर हम यही टाइम रोने में खर्च कर दे तो हमारा ही लॉस होता है और अगले भी टेस्ट में हमारे ऐसा ही हाल होता है। तो मॉक टेस्ट दे दो, लेकिन कभी भी उसके रिज़ल्ट से या आपके फ्रेंड के मार्क से कभी भी मत परेशान हो। हमेशा आपके साथ ही कंपटीशन रखो और आपका ही बेस्ट वर्जन बनने का ट्राई करो। तो यही सबसे लास्ट का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इधर ही समाप्त करते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल रहा होगा और आपको बहुत पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।